हरे कृष्णा। तो हम आप सबका इस 7 सत्रीय श्रीमद् भागवत गीता के सप्ताह में दूसरे दिन आप सबका स्वागत करते हैं और कल की तरह चलते हैं जी। आंखें मूंद लीजिए, सीधा राधा गोविंद देव जी मंदिर, समय बर्बाद किए बगैर। राधा गोविंद देव जी खड़े हैं, पट खुले हैं, दर्शन देने को तैयार हैं, हमको दर्शन लेने हैं। चरणों से प्रारंभ करिए भगवान के दर्शन करना, आस्ते आस्ते ऊपर चलिए और वक्षस्थल पर पहुंच गए। भगवान की बांसुरी के दर्शन किए, भगवान के मुखारविंद के दर्शन किए और उनकी सुंदरता को पी जाइए, अंदर ले लीजिए। फिर राधा रानी के दर्शन करिए। इसी तरीके से चरणों से उठते हुए मुखारविंद तक और फिर जुगल जोड़ी के दर्शन करिए। विशाखा ललिता जी के दर्शन करिए। गौरंग महाप्रभु का भी अर्च वगैरह वहाँ है, उसके दर्शन करिए और दंडवत प्रणाम करिए। पुरुष जन और माताएं अर्ध प्रणाम करें, उसका मतलब घुटने के बल पर, और कहिए, हे श्री श्री राधा गोविंद देव, हे श्री श्री गौर निताई, हे समस्त भक्तवृंद, हे शिल प्रभुपाद, हम आपसे विनती करते हैं कि हम इस 7 सत्रीय जो भगवत गीता का सप्ताह है, इसके दूसरे दिन हम आए हैं, हम इस सत्संग से पूर्ण लाभ उठा सकें, जो कि है श्री श्री राधा कृष्ण श्री श्री गौर निताई की अनन्य शुद्ध प्रेममयी भक्ति हमें प्रताप प्राप्त हो। आ जाइए वापस। धन्यवाद। कई बार प्रश्न करते हैं लोग कि माताएं दंडवत प्रणाम क्यों नहीं, तो उसका उत्तर दे देता हूं कि माताओं, शास्त्र बोलते हैं कि माताएं हमें अपने वक्षस्थल से दूध पिलाती हैं, इससे कि हमें जीवन मिलता है। तो ये वक्षस्थल धरती पे छूना नहीं चाहिए, इसीलिए माताओं को पूर्ण साष्टांग दंडवत प्रणाम करना निषेध है। उनको घुटनों के बल झुककर और सिर्फ माथे को छुएं और हाथ को आगे ऐसे। और जो पुरुष वर्ग करें भगवान के सामने, तो क्या करें, पूरी तरीके से दंडवत की तरह मत गिरना। वैसे गिरना तो दंडे की चाहिए, परंतु पहले वहाँ गऊ का लेप हुआ करता था, तो गऊ माता का लेप भी हमें सहन कर लेती थी, परंतु आज तो मार्बल का है, गिर गए तो 2-4 हाथ पैर चटक जाएंगे, अगली बार दर्शन करने लायक रहेंगे नहीं। इसलिए, परंतु पूरा ये तलवे जो हैं हाथ के, जो हैं ये जो हाथ की हथेली है, ये हथेली पूरी छूनी चाहिए। आज तो हम ये भी भूल गए कि भगवान के सामने प्रणाम कैसे किया जाता है। और शास्त्र बताते हैं कि अपने उल्टे हाथ पर भगवान को रखते हुए प्रणाम करना चाहिए साष्टांग। ये से इससे काम नहीं चलता। हाँ, जो बुजुर्ग हो गए हैं या जो जवान भी हैं जिनके की कुछ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, वो खड़े जरूर हों ऐसे, परंतु मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करें, मानसिक रूप से दंडवत प्रणाम करें। आज तो प्रॉब्लम हो गई ना प्रभु जी। पहले बुजुर्गों के साथ क्या होता था, दोनों पैर छूते थे, है ना जी। फिर आस्ते आस्ते एक पैर छूना शुरू किया। अब क्या होता है, घुटने तक आ गए, है ना जी। एक हाथ यूं और एक हाथ कैसे होता है, यूं कि इधर से तो ले रहा हूं, इधर से तुझे आशीर्वाद दे रहा हूं, है ना जी। यही होता नहीं, आजकल क्या स्टाइल हो गया है। तो हम लोग भी आस्ते आस्ते फिर क्या हो गया, अब आप आखिरी में क्या पहुंच गया है, हाय हाय पॉप, है ना जी। देखिए मजा, कमाल है। जब एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हाय, मतलब तेरे को भी हाय लगे, और वो भी कहते तेरे को भी हाय लगे, हैं जी, हाय हाय। कमाल है। और मानते हैं अपने आप को क्या, बड़े सोफिस्टिकेटेड है। अच्छा भाई, मैं तो सुनता था हाय हाय करने से गड़बड़ होती है। और करते क्या है प्रभु जी, हाय हाय। और फोन उठाते हैं तो क्या बोलते हैं, हेलो, नर्क लो। हेल का मतलब क्या होता है, हेलो। तो वो भी कहता है तू भी ले हेलो, हैं जी। ये नहीं बोलेंगे, राम राम नहीं करेंगे, हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे, परंतु क्या बोलेंगे, है प्रभु जी, हेलो। कमाल है। देखिए कितने बड़े दुश्मन हैं एक दूसरे के हम। हेलो, अच्छा जी, क्यों ले हेल भाई, हम तो नहीं लेते। इसलिए हमसे तो कोई बोलता है फोन उठा के, हम हेलो नहीं करते, हम क्या करते हैं, हरे कृष्णा। हरे का मतलब है राधा रानी। हरे शब्द का कई बार लोग मतलब पूछते हैं,
हरे शब्द, क्योंकि कृष्ण भगवान राधा रानी के बगैर नहीं और राधा रानी कृष्ण भगवान के बगैर नहीं, इसलिए कृष्ण का नाम कभी राधे के बगैर नहीं लिया जा सकता और राधे का नाम कभी कृष्ण के बगैर नहीं लिया जा सकता। हरि शब्द का मतलब है जो सबके चित्तों को हर ले, उसको कहते हैं हरि, और जो हरि का चित्त हर ले उसको कहते हैं हरा। जो हरि का चित्त को हर ले वो उसको कहते हैं हरा, और जब हरा को बोध किया जाता है तो बोलते हैं हरे। जैसे अम्बा, जब अम्बा को बोध किया जाता है तो क्या बोलते हैं अम्बे। इसी तरीके से हरा को जब बोध किया जाता है तो क्या बोलते हैं हरे। तो हरे दूसरा नाम, क्योंकि हरि को तो चित हरने वाली कौन है, राधा रानी, और तो कोई है ही नहीं। तो इसलिए जब हरे कृष्ण बोलते हैं इसका मतलब है राधा कृष्ण, क्योंकि अभी हम इतने शुद्ध नहीं हुए कि राधा रानी का नाम ले सकें। लोग कहते हैं ब्रज में तो लेते हैं, परंतु पहले ब्रज में जन्म तो ले लो, पहले ब्रज में जन्म ले लो, पहले क्वालिफाइड हो जाओ नाम लेने के लिए, फिर आप जरूर लीजिए। ब्रजवासी ले सकते हैं, जो पहलवान करता है वो कोशिश मत करना करने की, उल्टे पड़ जाओगे। हाँ, नकल नहीं मारी जाती प्रभु जी, ये ध्यान रखिएगा। बड़ा स्पष्ट बता रहा हूं मैं, शास्त्रों का वो है। हम लोग फटाफट एकदम टॉप पे पहुंचना चाहते हैं, नकल मार के नहीं पहुंच जाता टॉप पे। टॉप पे पहुंचने के लिए आचरण, अकल, आचरण लगाना पड़ता है, वही हम कोशिश कर रहे हैं। तो हमने कल जो चर्चा करी थी उस पर थोड़ा सा 5 मिनट की टिप्पणी कर लें, क्योंकि भूलने की हमारी बड़ी अच्छी प्रवृत्ति है, स्पेशलिटी है हमारी जी। और भगवान की बातें वो तो बहुत जल्दी भूलते हैं। पैसे लिए हों तो कभी नहीं भूलते, कि जल्दी भूल जाते हैं। अरे लिए हुए तो भूल जाते हैं प्रभु जी, दिए हुए नहीं भूलते, है ना। तो इसीलिए कल हमने चर्चा करी थी ये बताते हुए कि आध्यात्मिक ज्ञान महत्वपूर्ण क्यों है। आपको सिद्ध किया था कि ज्ञान का काम है सुख देना और अज्ञानता का काम है दुख देना। बड़ा सरल, कैसे? गलत व्यक्ति से मित्रता कर ली, सुख मिलेगा, दुख। आगे धोखा दे दिया, दुख। गलत जगह रिश्तेदारी कर ली, क्या होगा? दुख। गलत व्यक्ति से बिजनेस कर लिया, धोखा खा गए, दुख। गलत जगह से खाना खा लिया, पेट खराब हो गया, दुख। इसी तरीके से गलत कर्म कर लिए तो फल प्राप्त हुआ कैसा? गड़बड़। इसलिए क्या मिला? दुख। इसलिए अज्ञानता ही दुख का कारण है और ज्ञान सुख का कारण है। ज्ञान वो है जो आपको विवेक दे। ज्ञान क्या है? पेट्रोल है बुद्धि का। बुद्धि का क्या है प्रभु जी? पेट्रोल। उससे बुद्धि तीक्ष्ण होती है, उसके अंदर विवेक पैदा होता है, उसके अंदर सही और गलत की पहचान। शॉर्ट में बताते हुए, पिछले 200 साल में हमने आपसे चर्चा करी थी कि ज्ञान बढ़ा है, परंतु बढ़ने के बाद भी हमने देखा है जीवन के अंदर लोगों के दुख बढ़ा है। तो ये तो ज्ञान का काम नहीं है। तो ये आपको बस बात करी थी आपसे, जिसमें कि आप सहमत भी हुए थे कि इस ज्ञान में या तो ये ज्ञान नहीं क्योंकि दुख दे रहा है, या इस ज्ञान में किसी चीज़ की कमी है। समझ लीजिए एक उदाहरण से, बहुत ज़ोर से भूख लगी है प्रभु जी, बहुत ज़ोर से भूख लगी है। आप पहुंच गए किसी व्यक्ति के पास, खिला भाई भूख लगी है। उसने आपको आधी कच्ची आधी पक्की रोटी दे दी, आधी कच्ची आधी पक्की। तो उस टाइम आप खा के क्या कर रहे हो? हा, मजा आ गया। और 2 घंटे बाद क्या करोगे? हा, है ना। उस टाइम तो मजा आया, बाद में दर्द हुआ, क्योंकि रोटी क्या थी? आधी कच्ची और आधी पक्की। तो ये ज्ञान भी ऐसा ही है, इसमें कमी है। और वो कमी क्या है? कल हमने आपके सामने सिद्ध कर दिया था कि जीवित शरीर और मृत शरीर के अंदर ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवित शरीर है, और दोनों में सामान्य क्या है? शरीर है। मृत में भी शरीर में शरीर है, और जीवित शरीर में भी शरीर है। परंतु जीवित शरीर महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जीवित शरीर में जीवन है, चेतना है। उसका मतलब चेतना का ज्ञान शरीर के ज्ञान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जब व्यक्ति कम महत्वपूर्ण चीज़ों को ज़्यादा समय देगा तो अज्ञानी कहलाएगा, और अज्ञानी व्यक्ति दुखी होगा। इसीलिए हम लोग अपना सारा जीवन शरीर पर लगा देते हैं। जीवन को समझने के लिए हमारे पास समय नहीं है, चेतना को जानने के लिए हमारे पास समय नहीं है। इसीलिए हम दुख के भंडार में फंसे हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि दुख क्या? हाँ जी, मुझे कई लोग मिले हैं, अभी हैं कुछ लोग ऐसे। दिल्ली में एक दाम्पत्य, एक कपल था बोलता हूँ गलत है, अभी हैं। हमारे एक मित्र थे, मैंने ऐसे कहा उनसे कि प्रभु जी, वो हमारी ज़्यादातर भाषा में ऐसे बोलते हैं, वो हुआ, मेरा एक दोस्त था, तो उसने पूछा मर गया? मैंने नहीं, जिंदा है। तो था क्यों बोल रहा है? और यात्रा में ऐसे यूज़ करते हैं, है ना। वो था, क्यों भाई, जिंदा है कि मर गया? तो इसीलिए प्रभु जी, उनके साथ क्या था, बड़ा वो मेरे से चर्चा करने आए, माला जपने लग गए। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू किया, भगवद गीता ही पढ़नी शुरू करी। परंतु उन्होंने एक चीज़ कही, बोले प्रभु जी, हम तो बड़े संतोष, हमें दुख क्या है हमें पता ही नहीं।
मैंने कहा क्या कारण? बोलते प्रभु जी कभी इच्छा ही नहीं हुई ज़्यादा पाने की, जितना आता रहा उसी में हम संतुष्ट होते रहे। सर्विस में मैं था, मुझे पता था टाइम फ्रेम के अनुसार प्रमोशन होगी, क्यों लड़ूं? सर्विस में था, रिटायर्ड हो गए थे वो, तो मैं टाइम फ्रेम के हिसाब से चल रहा था, हमने मस्त थे। पत्नी ने कहा हमारी कभी इच्छा नहीं हुई, जब स्कूटर था तो स्कूटर में ठीक था, गाड़ी आई तब। तो उन्होंने कहा कि प्रभु जी फिर हम आध्यात्मिक ज्ञान क्यों लें? मैंने कहा बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। मैंने कहा चलो मैं आपको बताता हूं दुख क्या होते हैं शास्त्रों के आधार पर, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दोषानुदर्शनम, ये 4 को दुख बताया है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जन्म मृत्यु जरा, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जरा तो बुढ़ापा। अक्लमंद वो है, ध्यान रखिएगा, जो दूसरों की गलतियों से सीखता है, खुद गलती करके नहीं सीखता। और चौथा है व्याधि। व्याधि तो प्रॉब्लम सबको है जीवन में। ये 4 को दुख बताया गया है। जन्म को दुख अब आपके सामने रख रहा हूं। एक चीज समझा दे दूं पहले, क्योंकि ज़्यादातर मैंने हिंदुस्तान में बड़ी अजीब चीज़ देखी है, जब हम भगवत गीता बोलते हैं तो लोग सोचते हैं भागवत बोल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए भगवत गीता और भागवत 2 अलग अलग ग्रंथ हैं। अब ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा इसको। भगवत गीता श्रीमद् भगवत, और वो है श्रीमद् भागवत, आ लगा हुआ है वहां। यह है श्रीमद् भगवत। भगवत का मतलब भगवान, भागवत का मतलब भगवान का। भागवत का मतलब भगवान का, और भगवत का मतलब भगवान। तो भगवत गीता जो है वो भगवान का गान है, क्योंकि भगवान के मुंह से जो भी निकलता है वो गीति होता है। कई बार आप लोगों को भी कहते हैं ना, जब ये बोलता है तो ऐसा लगता है कि फूल झड़ रहे हैं ना प्रभु जी, क्योंकि उसकी भाषा ऐसी है जैसे काव्य जैसे बोलते हैं। तो इसीलिए गीत भगवत गीता, और वो है श्रीमद् भागवतम, भगवान का। उसका मतलब भगवान के बारे में और भगवान से जुड़े हुए लोगों के बारे में। भगवान से जुड़े हुए कौन है? भक्त। अब आप कहोगे प्रभु जी बाकी भी तो कुछ लोग होते हैं, रावण की भी चर्चा आई है 9वें स्कंद के अंदर, है जी, कंस की चर्चा भी आई है 10वें स्कंद के अंदर। तो ये तो भगवान से जुड़े हुए हैं ना, भगवान से जुड़े हुए हैं। तो ये भागवत और ये भगवत गीता, अभी चर्चा करेंगे इस पे। और तो ये भागवत ग्रंथ है, इसके 3रे स्कंद के अंदर बड़ा शॉकिंग चीज है प्रभु जी। भागवत ग्रंथ हकीकत में भक्ति का ग्रंथ है, कृष्ण भक्ति का ग्रंथ है पूर्ण, उसमें और कुछ नहीं है। आज भागवत का विषय नहीं है, परंतु आप जो भागवत सुनते हो, मैं क्या बोलूं, वो एक मजाक है, भागवत का उपहास है। भागवत वो ग्रंथ है जो कि कहा गया है परमहंसों के लिए है। किसके लिए है? परमहंसों के लिए है। सतयुग में इसका नाम था परमहंस संहिता। क्या नाम था इसका? परमहंस संहिता। हंसों के लिए भी नहीं, किनके लिए? परमहंसों के लिए। तो एटलीस्ट सुनने वाले परमहंस और हंस नहीं हो, परंतु जो बैठकर वाच रहा है वो तो हंस होना चाहिए कम से कम, जो दूध और पानी को अलग कर सके। उस ग्रंथ के अंदर, इस पे अभी ग्रंथ पे तो चर्चा करूंगा आपसे, आगे भी समझाऊंगा आपको क्यों ऐसा बोला गया है, भागवत को क्यों ये श्रेणी पे उठाया गया है और भगवत गीता को इस श्रेणी पे बिठाया गया है। ये सब क्लियर है एकदम। भगवत गीता से बताऊंगा, सारे वेद एक नहीं है, वेदों में ज्ञान भी स्तरों पर है। ये सब समझ आपको गीता से बताऊंगा ये। तो भागवत के ग्रंथ के अंदर यह बताया गया है कि मां के गर्भ के अंदर एक जीव, एक बच्चा कैसे बड़ा होता है। और आज मेडिकल साइंस जो है वो अचंभित है कि इतना डिटेल जो हमें नहीं मालूम था, ये इस हजारों साल पुरानी पुस्तक, एक्चुअली वो हजारों साल पुरानी नहीं है, वो सनातन काल से है, क्योंकि भगवान के मुख से आई है। तो भगवान क्या है?
सनातन है, इसलिए भागवत भी सनातन है। उसमें डिटेल है प्रभु जी, बड़ा क्लियर डिटेल है। उसमें कहा गया है, अब समझिए, जब इतना डिटेल सच है प्रभु जी, अगर 98 सही है तो 2 जो आगे 199 और 100 भी बताया गया वो भी सही होगा। इतना कॉमन सेंस तो लेके चले ना प्रभु जी, इतना सामान्य ज्ञान तो लेके चलें। उसमें कहा गया है कि जन्म जो है वो बड़ा दुखदाई है। कैसे समझें, बताता हूं आपको, सुनिए। आप हकीकत में पूर्ण तरह भगवान की शरण में कब आते हैं? पूर्ण तरह प्रभु जी, जब बाकी आश्रय छूट जाते हैं। सही है। अब मैं एक्सट्रीम केसेस लेके बात करूंगा प्रभु जी, क्योंकि हम लोगों की हालत हो गई है। मैं परसों जब संडे बात कर रहा था तो ये उदाहरण पता नहीं भगवान ने दे दिया कि मैं बता रहा था कि तुम लोग आईसीयू में पड़े हो सबके सब। हाँ, भव रोग है और उस रोग के आईसीयू में हो। आईसीयू में क्या है कि बचने के चांसेस हैं। कई मर चुके हैं प्रभु जी, जो नहीं आए वो मर चुके हैं, वो मर चुके हैं। जो आए हैं और सुन रहे हैं वो आईसीयू में हैं, हालत खराब है बहुत। और आईसीयू में ट्रीटमेंट क्या करी जाती है प्रभु जी? अगर 50 लगाने पड़े नीडल तो भी ठोक दिए जाते हैं। तो मैं कई जगह बताया था आपको, सत्य बोलूंगा तो कई जगह हिलोगे, परंतु इसीलिए हिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि जग जाओ। इसीलिए हिलाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि हमारा नारा क्या है? जीव जागो। क्योंकि यह नारा चैतन्य महाप्रभु ने दिया था, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा था, जीव जागो गौरा चंद्र बोले। कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि हे जीव जाग। ये माया को पिशाचनी कहा गया है। पिशाचनी, आप भूतों से डरते हो ना, दिन रात तो क्या दिन रात तो भूत की गोद में सो रहे हो। उस माया को क्या कहा है? पिशाचनी। पिशाचनी कौन होती है प्रभु जी? भूतनी। इस भूतनी स्वरूप माया के गोदी में सो रहे हो, उठो। तो कई बार प्रभु जी प्यार से जब उठता नहीं व्यक्ति तो क्या करना पड़ता है? हिलाना पड़ता है। तो कब जाते हो भगवान के पास? पूर्ण शरण में। 21 साल का लड़का है और आईसीयू में पड़ा है और डॉक्टर कहता है मैंने हाथ उठा दिए, तब कहां भागते हो? जब कोई सहारा नहीं होता फिर भागते हो भगवान के चरणों में। बोलोगे ये क्यों बोला प्रभु जी? अब सुनो, भागवत बताती है कि मां के गर्भ में हम लोग एक पुटलिया के अंदर पड़े हैं। हम लोग की हालत यह है, औंकड़ू पड़े हैं, अंधकार है और अंदर कीड़े हैं जो कि काट रहे हैं। मां जरा सा गलत खा लेती है तब बच्चे की हालत अंदर खराब हो जाती है, और जब वो चीखता है तो सुनने वाला कोई होता नहीं, क्योंकि उस गर्भ की जो पोटली है उससे बाहर आवाज जाती नहीं, अपनी आवाज खुद को सुनाई देती है। जब हम देखते हैं कोई और सहारा नहीं, तब हम हरि को पुकारते हैं। किसको पुकारते हैं? हरि को। भगवान इतने कृपालु हैं हम पे कि उस अवस्था में भी हम उन एक को तो याद रखते हैं, बाकी सबको भूल चुके होते हैं। बाकी सबको भूल चुके होते हैं। चिल्लाते हैं हे हरि मुझे बचा दे, मुझे इस अंधकूप से निकाल दे। मैं तुझे वचन देता हूं कि बाहर आने के बाद, ये हमारा पहला वचन है, ध्यान रखिएगा, जो सबने यहां दिया है, जो यहां नहीं है उन्होंने भी दिया है कि हे हरि बाहर आने के बाद मैं तेरी भक्ति करूंगा और कुछ नहीं करूंगा। ये वचन हम सबने दिया पहला। तब हरि कृपा करते हैं और हम मां के गर्भ से बाहर आते हैं। अब पुकारा कब? मैंने पहला उदाहरण क्यों दिया था? पुकारा इसलिए कि कोई और सहारा नहीं और इतना जबरदस्त दुख है कि अब सहन होता नहीं। इतना दुख है प्रभु जी, इतना दुख होता है। परंतु बताऊं एक चीज, बाहर आते ही क्या होता है? दादा दादी लुलु 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 बेटा, बस भूल गए हरि को। अरे यार तो लुल्लू लुल्लू करने वाला भी आ गया कोई, है ना जी। फिर पिताजी ने हिलाया, फिर माँ ने हिलाया, बस पता लगा हिलाते हिलाते हरि हिल गए, जीवन से हरि हिल गए। वो कहते हैं ना अंग्रेजी वाले, हरि हो गए, हरि हरि हो गए, जल्दी चले गए। मृत्यु, गरुड़ पुराण,
अरे यार प्रभु जी, क्यों गरुड़ पुराण की सुनाते हो? गरुड़ पुराण तो सिर्फ मरने के बाद सुनाई जाती है। नहीं, ये शास्त्र मरने वालों के लिए नहीं है, जीवित वालों के लिए है। कई बार मुझे लोग 13वीं में बुलाते हैं तो मैं यही कहता हूँ, ध्यान रखना, ये जो उसकी फ़ोटो टांग रखी है इसके लिए नहीं हो रहा, ये जिसकी फ़ोटो टांग रखी है उसके लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए कि बेटा तेरा भी यही होने वाला, तेरी फ़ोटो टंगेगी। हाँ, आप लोग बहुत बड़ी गलती क्या करते हो, ये सोचते हो कि जिसकी फ़ोटो टंगी हुई है ना उसके लिए हो रहा है। नहीं, उसके लिए नहीं हो रहा। ये जो घर में गरुड़ पुराण या भगवत गीता पढ़ी जा रही है, ये उस आत्मा जो चली गई है उसके लिए नहीं है, ये आपके लिए है। राम नाम सत्य बोल रहे हो, ये प्रभु जी उसके मुर्दे के लिए नहीं है, ये आपके लिए है। और हम किसको सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्यों झूठ बोलते हो कि राम नाम सत्य है? डोली उठते हुए कह दो लड़की की राम नाम सत्य, कोई कह दे उसको गोली मार दोगे। कमाल है। अच्छा, वहां तो राम नाम सत्य है, यहां राम सत्य नहीं है ना? है प्रभु जी? है मोदी जी? क्या करोगे? हाँ, गोली मार दोगे उसको। क्या बोल रहा है बदमाश? लड़की की डोली उठ रही है और राम नाम सत्य बोलता है। ऐसे दोगले हैं हम। वो गरुड़ पुराण के अंदर लिखा है 40,000 बिच्छू जो एक साथ डंक मारते हैं, ऐसा पीड़ा होती है। 40,000 बिच्छू। अरे एक बिच्छू के डंक में तो हालत खराब हो जाती है, 40,000 एक साथ डंक मारते हैं प्रभु जी, तो हमारी हालत क्या होगी? सिर्फ भक्त को छोड़कर। बड़ा सरल है समझने के लिए। आज मेरे को, जैसे बच्चे को लीजिए आप, हमारी हालत बच्चे से अच्छी नहीं है। अभी मैं प्रूव करूंगा आपको 6 दिनों के अंदर कि हम लोग बड़े जरूर हो गए हैं परंतु बच्चे के बच्चे हैं। बच्चे को कोई चीज़ खिलौना पसंद आ जाए प्रभु जी, और आप उसके हाथ से वो खिलौना छीनना चाहो तो क्या होगा प्रभु? अरे रोएगा, झगड़ा करेगा, उसको इतना दुख होगा, पता नहीं क्या चला जा रहा है। इसी तरीके से शरीर से इतनी आसक्ति कर रही है कि जब यमदूतों ने आके निकाला तो नहीं छोड़ूंगा। बेटा छोड़ेगा कैसे नहीं? तो जब वो खींचता है तो वो फाड़ देता है शरीर से, और जब वो फाड़ देता है शरीर से प्रभु जी, तो 40,000 बिच्छू जैसे डंक मारते हैं, ऐसा दर्द होता है, क्योंकि आसक्ति पैदा कर ली है। जितनी ज्यादा आसक्ति पैदा करोगे उतना ही दर्द ज्यादा होगा। और भक्त को कोई आसक्ति होती नहीं भगवान को छोड़कर। तो कहते हैं, या वैसे तो यमदूत आते नहीं, पहली बात यमदूत आते लेने नहीं, और अगर गलती से गलत एड्रेस पे पहुंच भी जाएं, मैं कहा क्या हुआ, लेने आए चलो, तो कैसा दर्द? ध्यान रखिएगा, दर्द और कुछ नहीं है, ये आसक्ति जो छूट रही है, मेरा मेरा मैं मेरा, ये जब छूट रही है ना प्रभु जी, इसके कारण तो जन्म और मृत्यु को बताया गया है। और ध्यान रखिएगा, जब शरीर त्यागते हो ना प्रभु जी, उसी क्षण आपको एक दूसरा शरीर दे दिया जाता है जो कि बिल्कुल आपके जैसा होता है। जैसे आप थे ना लास्ट, ऐसे मैंने शरीर त्यागा तो मेरा जो अगला शरीर होगा बिल्कुल मेरे जैसा होगा, वही हाइट, वही रंग, वही शक्ल, बिल्कुल उस जैसा। परंतु उस शरीर के अंदर एक बड़ी एक स्पेशल चीज होती है कि वो मरता नहीं है, क्योंकि नरक ले जाना पड़ता है। नरक के अंदर प्रभु जी ले जाने से पहले ही हालत खराब हो जाती है। मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगी, आस्ते आस्ते बताऊंगा। अभी तो इतना समझ लीजिए, किसने देखा है, मैं तो देखना नहीं चाहता, आपको देखना हो देख लेना, कोई और बात नहीं कर रहे। ये ऋषि मुनियों ने भी बताया है, भगवान ने बताया। बताओ भगवान हमें क्यों डराएंगे? उसमें लाभ क्या हो रहा है प्रभु जी? आज मैं अगर आपसे कह रहा हूं कि ऐसा होता है तो इससे मुझे लाभ क्या होगा बताइए? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए। शास्त्रों के अंदर जितना बताया गया है कि ये नहीं बताया गया कि तू रख, क्या बताया गया? छोड़। जो ब्राह्मण ज्ञान दे रहे हैं उनको क्या बोला गया है? उतना ही ले जितना तेरे को जरूरत है। अगर वो ज्यादा इकट्ठा करना चाह रहा हो तो आप कह सकते हो इसमें गड़बड़ है। परंतु प्रभु जी ऋषि मुनियों ने तो किसी को रखने की जरूरत ही नहीं थी, कमंडलू उठा के घूमते रहते थे उधर। नहीं प्रभु जी, बताइए आप मुझे, विश्वामित्र जी को क्या दोगे आप? वो तो राज्य छोड़ दिया था उन्होंने, क्या बनने के लिए? ब्रह्म ऋषि। थोड़ा सा बुद्धि लगाना, ज़्यादा बुद्धि की जरूरत नहीं है इसमें। ये कोई चीज़ गलत नहीं है, सही है। और ये आप चाहो तो देख भी सकते हो, अनुभव मत करना। मैं लोगों को जब भी बार बार कहता हूँ, अकलमंद व्यक्ति वो है जो दूसरों की गलती सीखता है। और भगवान या भगवान बता रहे हैं तो जन्म मृत्यु जरा बुढ़ापे के बारे में बताने की जरूरत है ही नहीं, वो आप देखते ही हो। जो गुजर रहे हैं वो तो गुजर ही रहे हैं, और जो दूसरे जो देख रहे हैं वो देख भी सकते हैं। और व्याधि, प्रॉब्लम 3 प्रकार की, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक। अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिआत्मिक।
चलिए अधिदैविक ले लेते हैं। बहुत गर्मी, बहुत ठंड, बहुत बरसात, बरसात नहीं, सुनामी, जलजले, अर्थक्वेक जिसे कहते हैं, ये सब क्या है प्रभु जी? दैवी प्रकृति। मतलब ये नेचर, प्रकृति से हो रहा है। परंतु किसकी प्रकृति है? ध्यान रखिएगा, ये दिमाग से निकालिएगा मत, चर्चा करेंगे इस पे। नेचर कहते हो ना प्रभु जी, अंग्रेजी में क्या कहते हो? नेचर। हुज नेचर? किसका नेचर? प्रकृति। किसकी प्रकृति? शक्ति। किसकी शक्ति? क्योंकि शक्ति के बाद सीधा शक्तिमान का बात आती है, नहीं आती प्रभु जी? तो अधिदैविक, अधि आत्मिक, अपने शरीर और मन से, अपने शरीर और मन से। शरीर में होती है प्रॉब्लम? नहीं होती प्रभु जी? होती है। और हकीकत में टेंशन और दुख में फर्क है, ध्यान रखिएगा। टेंशन और दुख में फर्क है। अब बोले कमाल है। टेंशन वो है जो कि आप जबरदस्ती अपने पे थोपते हो, आप एक्चुअली आप चाहो तो नहीं हो आपको। दुख वो है जो हो जाए। जैसे कि उदाहरण के बिजनेस में नुकसान हो गया, और एक यह है क्या पता बिजनेस में नुकसान हो जाए, बेटा हो जाएगा तो पता ही नहीं है। और आज लोगों की जीवन के अंदर टेंशन है, दुख कम है, क्योंकि हुआ नहीं है अभी। हो सकता है हो जाए, तो हम कितने अक्लमंद हैं कि आज मैं कितना अच्छा बैठा हूं, कैसे बैठ गया? अच्छा, दुख होना चाहिए मुझे, चल 10 दिन बाद क्या हो सकता है गलत हो जाए, आज लिया हूं। दुखी हो रहा है भाई, क्यों दुखी हो रहा है? यार पता नहीं क्या होगा। अरे जो हो रहा है उसको देख। टेंशन मीन्स बड़ा क्लियर है ये, थिंकिंग ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं, जिसके बारे में पता नहीं है। क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो उसके अंदर? आगे क्या होगा? कहते भी है, कहावत भी है, नाई से पूछा बाल कितने? अरे काट रहा हूं, सामने आ जाएंगे। क्यों टेंशन कर रहा है? किस चीज़ के लिए कर रहे हो? हैं, लड़की की शादी कब होगी? अबे जब होना होगा, जब होगी। तेरे सोचने से जल्दी हो जाएगी। अच्छा, नौकरी नहीं लग रही लड़के की, बेटा वो भी डिसाइडेड है, जब लगनी होगी जब लगेगी। ना पहले लगेगी ना बाद में लगेगी, अपनी मेहनत करे जा बस। इस चक्कर में मत लगे कि टेंशन करने लगा कल क्या होगा। क्या पता कल अच्छा होगा। वो 10 दिन बिगाड़ दिए ना प्रभु जी। भगवत गीता यही बताती है। जब मैं कर्म पे आऊँगा चर्चा करने के लिए, आपको और इसमें डिटेल में बताऊँगा कैसे आप जीवन में लगा सकते हो। तो ये इनको कहते हैं अधिआत्मिक। और अधिभौतिक, दूसरे जीवों के द्वारा कंपिटिटर, है ना प्रभु जी, दुश्मन। मुझे कोई कहने लगा रिश्तेदार भी बोल दिया करो प्रभु जी साथ में। बेटे के लिए पिता, पिता के लिए बेटा, सास के लिए बहू और बहू के लिए सास, हैं? वायरस, बैक्टीरिया, जीव है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। ये भी आपको तंग करते हैं नहीं करते हैं? हमने दूसरे जीवों की बात करी है, तो इसमें सारे आ गए। ये 3 कभी प्रॉब्लम छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। तो ये 7 प्रकार के दुख समझ लो एक किस्म से। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, अधिभौतिक, अधिदैविक, अधिआत्मिक, ये 7 प्रकार के दुख व्यक्ति को कभी छोड़ते ही नहीं है।